आज हम इंजन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट कनेक्टिंग रॉड या कॉन रॉड के बारे में जानेंगे, जो क्रैंकशाफ्ट के मदद से पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदल देता है एवं बाद में यही रोटरी मोशन फ्लाई व्हील, क्लच और गियरबॉक्स से होते हुए गाड़ी के पहिए तक पहुंचता है, जिसके कारण गाड़ी आगे बढ़ पाती है। तो चलिए कनेक्टिंग रॉड के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। कनेक्टिंग रॉड इंजन का वो पार्ट है जो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है। कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड पिस्टन के साथ पिस्टन पिन के द्वारा जुड़ा रहता है। दूसरे छोर पे इसका बिग एंड क्रैंकशाफ्ट के साथ क्रैंक पिन से जुड़ा रहता है। ये पावर स्ट्रोक के दौरान उत्पन्न हुए पावर को पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक ट्रांसफर करता है। ये क्रैंकशाफ्ट के साथ मिलके पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में तब्दील कर देता है। सक्शन, कंप्रेशन एवं एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान जब इंजन में कोई भी पावर जनरेट नहीं होता है, तब ये फ्लाईव्हील के मोमेंटम को यूज करके पिस्टन को ऊपर नीचे करने में मदद करता है। कनेक्टिंग रॉड को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला स्मॉल एंड, दूसरा सैंक जिसे रॉड भी कहा जाता है, तीसरा बिग एंड। कनेक्टिंग रॉड के सबसे ऊपरी हिस्से में एक आई होल जैसा बना हुआ रहता है, जो पिस्टन पिन के द्वारा पिस्टन से जुड़ा होता है। इसको कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड कहा जाता है। मॉडर्न हाई पावर इंजनों में पिस्टन की रैपिड एक्सेलरेशन एवं डी एक्सेलरेशन फोर्स से कनेक्टिंग रॉड को बचाने के लिए इसके स्मॉल एंड में ब्रोंज से बने हुए बूश का इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड एवं बिग एंड के बीच के हिस्से को सैंक यानी रॉड कहते हैं। ये कनेक्टिंग रॉड को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके रिजिडिटी टू वेट रेशियो ज्यादा पाने के लिए, यानी कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसे रेल पटरी एवं बीम की तरह मुख्यतः आई शेप में बनाया जाता है, ताकि ये अचानक से उत्पन्न होने वाले हाई प्रेशर को झेल पाए। इंजन के जरूरतों के हिसाब से इसे टी सेक्शन, रेक्टेंगुलर, ट्यूबुलर और सर्कुलर शेप में भी बनाया जाता है। इंजन के परफॉर्मेंस कनेक्टिंग रॉड सैंक की लेंथ के ऊपर काफी निर्भर करता है। इसे L/R रेशियो के हिसाब से भी देखा जाता है। यहाँ L से शंक की लेंथ एवं R से क्रैंकशाफ्ट की रेडियस को दर्शाया गया है। अगर किसी कनेक्टिंग रॉड का लेंथ कम रहता है तो उसका L/R रेशियो भी कम होगा। इसके कारण कनेक्टिंग रॉड का एंगुलरिटी बढ़ेगा एवं लाइनर के ऊपर पिस्टन का साइड थ्रस्ट भी बढ़ जाएगा। इससे इंजन नॉइस और वाइब्रेशन बढ़ने के साथ साथ पिस्टन स्कर्ट और सिलेंडर लाइनर जल्दी घिस जाते हैं। और कनेक्टिंग रॉड की लेंथ को ज्यादा बड़ा करने से इंजन के साइज में भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए L/R रेशियो को 4 से 5 के बीच में रखा जाता है। कनेक्टिंग रॉड का निचला हिस्सा जो क्रैंकशाफ्ट के साथ क्रैंकपिन के जरिए जुड़ा होता है, उसे बिग एंड कहा जाता है। कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड क्रैंकपिन के ऊपर हमेशा घूमता रहता है। इन दोनों के बीच में उत्पन्न होने वाले फ्रिक्शन को कम करने के लिए नॉर्मली एक प्लेन बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कम सीसी वाले 2 और 3 व्हीलर गैसोलीन इंजनों में प्लेन बियरिंग का जगह निडल रोलर बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेन बियरिंग को मुख्य रूप से लो कार्बन स्टील, कॉपर लेड एलॉय, कॉपर टीन एलॉय, टीन एंटीमनी एलॉय इत्यादि मटेरियल से बनाया जा सकता है। प्लेन बियरिंग के 2 अलग अलग टुकड़ों को बिग एंड के 2 अलग अलग हिस्सों में लगाया जाता है। बियरिंग के इन 2 टुकड़ों की आपस में मूवमेंट को रोकने के लिए दोनों में ही फ्लेंज यानी मक्खी बनाया जाता है। बियरिंग क्रैंकपिन के साथ ना घूमे ये सुनिश्चित करने के लिए बियरिंग क्रॉस का उपयोग किया जाता है। बिग एंड पर 2 तरीके की बियरिंग क्लियरेंस दी जाती है। पहला रनिंग बियरिंग क्लियरेंस, जो बियरिंग और क्रैंकशाफ्ट के बीच में रखा जाता है। दूसरा साइड क्लियरेंस, जो बिग एंड थ्रस्ट साइड एवं क्रैंक साइड आर्म के बीच में रखा जाता है। कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एवं बिग एंड को लुब्रिकेट करने के लिए 2 अलग अलग तरीके की लुब्रिकेशन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल एंड को लुब्रिकेट करने के लिए प्रेशर लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्पेशलाइज्ड ऑयल बिग एंड से स्मॉल एंड तक बनाए गए एक ऑयल चैनल के द्वारा स्मॉल एंड आई होल तक पहुंच के उसे लुब्रिकेट करने में मदद करता है। कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड बियरिंग्स को लुब्रिकेट करने के लिए स्प्लैश लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में एक स्पाउट को बियरिंग एंड के साथ एक सुनिश्चित एंगल में सेट किया जाता है, ताकि
जब कनेक्टिंग रॉड नीचे जाए तब ये स्पाउट भी इंजन ऑयल में पूरी तरह डूब जाए और इंजन ऑयल स्पाउट से होते हुए बियरिंग तक आसानी से पहुंच जाए। फिर कनेक्टिंग रॉड जब ऊपर के तरफ जाता है तब इसी स्पाउट के कारण बियरिंग से इंजन ऑयल नीचे गिर जाता है, इसीलिए इसे स्प्लैश लुब्रिकेशन कहा जाता है। इंजन के क्षमता के अनुसार कनेक्टिंग रॉड को अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है। लो स्पीड इंजनों के लिए कनेक्टिंग रॉड मेलिएबल कास्ट आयरन या ग्राफाइट कास्ट आयरन से निर्मित किया जाता है। मीडियम स्पीड इंजनों के लिए इसे फोर्ज स्टील या फिर एल्यूमिनियम एलॉय द्वारा बनाया जाता है और हाई स्पीड इंजनों में टाइटेनियम के इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड को फोर्जिंग और कास्टिंग दोनों ही तरीकों से बनाया जा सकता है। फोर्जिंग से बनाए हुए कॉन रॉड की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एवं मटेरियल स्ट्रेंथ बेहतर होती है। इसके अलावा कास्टिंग के मुकाबले फोर्जिंग में खर्चे कम और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होने के कारण इन दिनों कनेक्टिंग रॉड बनाने के लिए फोर्जिंग का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। SPR से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।